इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ अवेयरनेस देता है यहाँ पर आने वाले लोगों को कि उनको इस जगह को अपना समझकर साफ भी रखना है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का मेजर जो रोल है वो प्रोटेक्शन ऑफ मार्गला हिल नेशनल पार्क है। उसके साथ साथ हमारा दूसरा कंपोनेंट है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन। इस्लामाबाद की टेरिटरी में विद इन इस्लामाबाद एंड इनसाइड द नेशनल पार्क हमारा हंटिंग पे, इलीगल ट्रैपिंग पे, कैप्चरिंग पे ज़ीरो टॉलरेंस है। देयर इज़ नो लाइसेंस, देयर इज़ नो परमिट टू किल, हंट, इंजर एनी एनिमल्स। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो खूबसूरत दारुल हुकूमत जहाँ जदीद शहर और कदीम फितरत एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शहर की चमक धमक से हटकर इसके पसे मंजर में खड़े इन अजीम पहाड़ों की तरफ जूम इन किया है? जी हाँ, ये है मार्गिला की पहाड़ियाँ। ये सिर्फ पत्थरों और दरख्तों का ढेर नहीं, बल्कि ये इस्लामाबाद का दिल है। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क जहाँ हजारों इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। जब शहर सो जाता है तो इन पहाड़ों में एक अलग दुनिया जागती है। यहाँ का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह मार्गिला का लेपर्ड है। घने जंगलात और चट्टानों में छुपकर रहने वाला ये खूबसूरत जानवर इस इकोसिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। चीते के अलावा यहाँ जंगली बिल्लियाँ, गीदड़, भेड़िया, हिरन और लोमड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अगर मार्गिला में चीते ना हो तो दूसरे जानवरों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि वो शहर का रुख करेंगे और फसलों को तबाह कर देंगे। परिंदे ना हो तो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े हमारे पूरे माहौल को बीमार कर देंगे। ये जानवर इन जंगलात को जिंदा रखते हैं और ये जंगलात इस्लामाबाद को पीने का साफ पानी और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। सच तो ये है कि मार्गिला की वाइल्ड लाइफ है तो इस्लामाबाद का हुस्न और यहाँ का मौसम बरकरार है। वेलकम टू ऑन ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, कुदरत सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं बल्कि हमारी बका भी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें इसको बचा कर रखना है। अगर मैं बात करूँ जंगली हयात के हवाले से तो मौसमियाती तब्दीली से लेकर इंसानी मुदाखलत, गैर कानूनी शिकार और फिर इस तरह के इन्वायरमेंट में जब हम इस्लामाबाद में ट्रेल्स की बात करते हैं वहाँ पे कुकिंग या फिर स्मोकिंग जैसे संगीन जो जराइम हैं इनके बहुत संगीन नताइज भी होते हैं। ऐसे में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ अवेयरनेस देता है यहाँ पर आने वाले लोगों को कि उनको इस जगह को अपना समझकर साफ भी रखना है, और साथ ही साथ अगर किसी एनिमल को वो देखते हैं कोई इंजर्ड है तो यहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ। आज हम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड सखावत अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि किस मिशन के तहत इस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को तश्कील दिया गया और आज किस पर्पस के तहत आप आगे चल रहे हैं? जी, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बेसिकली नेशनल पार्क जो मार्गिला नेशनल पार्क है इसकी वाइल्ड लाइफ को, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के और यहाँ की इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए तश्कील दिया गया, और ताकि ये जो मार्गिला हिल्स हैं ये हिमालयन फुट हिल्स कहलाती हैं और इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रोचमेंट्स के ख़तरात हैं, इलीगल हंटिंग के हैं, पोचिंग के हैं, बहुत सारे ख़तरात लाहक थे।
इन जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मुल्क के ऊपर और आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेंगे। जी, मुझे बिल्कुल। बताएगा कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है एनिमल्स के लिए, स्पीशीज़ को ख़त्म करने की तरफ भी जा रही हैं स्पीशीज़, और बिहेवियर चेंजेस भी आ रहे हैं एनिमल्स के, तो उसके हवाले से कितना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है एनिमल्स के ऊपर और उसको आप कैसे कैटर कर रहे हैं? हाँ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर मारगला में कहें तो मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स हैं। इसमें जो ख़ास तौर पे बर्ड्स की माइग्रेशन है वो अफेक्ट होती है। उसके साथ साथ क्योंकि मारगला हिल्स के अंदर जो माइग्रेशन है वो अगर हम कहें कि कुछ बर्ड्स आते हैं बर्फ़ानी इलाकों से बर्ड आते हैं, रशिया से कुछ बर्ड्स आ रहे होते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं हमारे रावल लेक में भी स्टे करते हैं। उसके साथ साथ कुछ अल्टीट्यूडल माइग्रेशन होती है, कुछ समर ब्रीडर बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, तो उनकी ब्रीडिंग जो है वो अफेक्ट होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना हम 1 साल या 2 साल में इसको नहीं कर सकते, इस पे भी हमारी टीम काम कर रही है और जो आने वाले 5-6 साल हैं उसमें हम बेहतर ये क्वांटिफाई कर सकेंगे। डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ का किन कंपोनेंट्स पे काम करता है? बेसिकली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का मेजर जो रोल है वो प्रोटेक्शन ऑफ मारगला हिल नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के अंदर वहाँ उसकी वाइल्ड लाइफ, उसके फॉरेस्ट को, इसके इकोसिस्टम को, इसमें जो फ्लोइंग वाटर है उसको कोई पोल्यूट ना करे, इसकी लैंड पे इंक्रोचमेंट्स को रोकना, ये IWMB का काम है। उसके साथ साथ हमारा दूसरा कंपोनेंट है रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन। रेस्क्यू में क्योंकि ये पार्क शहर के बहुत पास है और इस्लामाबाद के अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी टीम काम करती है। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, तो जो वाइल्ड लाइफ ज़ख्मी होती है, जो परिंदे हैं ड्यू टू हीट या स्ट्रेस की वजह से वो गिर जाते हैं, उनको आप रेस्क्यू करते हैं, रिहाब करवाते हैं। अच्छा, भी आपने बात की पॉपुलेशन के हवाले से, हाउसिंग सोसाइटीज़ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि ऐसे इलाकों पर बनाई जा रही हैं जहाँ पर हमारे जंगली हयात मौजूद हैं या फिर कट डाउन किया जाता है, तो वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है और क्या इस वजह से कितना नुकसान हमारे वाइल्ड लाइफ को हुआ है? हाँ, उस नुकसान को हम क्वांटिफाई तो उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन होता ये है कि जो एज अ वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो हमें कंप्लेंट्स आती हैं, जो नए एरियाज़ हैं जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बनती हैं, मेजर कंप्लेन उनको होती है कि हमारे एरियाज़ के अंदर पार्कोपाइन नज़र आ रही है, हमें वाइल्ड बोर्ड्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, हमें जैकल और फॉक्सेस नज़र आती हैं। उसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर स्नेक्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वाइल्ड हैबिटेट होता है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। नो डाउट कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाती हैं और उसमें जो वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ है उसका किरदार रखा जाता है। कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं इस्लामाबाद में, जैसे लेपर्ड्स हमारे पास हैं, मज़ीद चीज़ें, किसको ख़तरात लाहक हैं किसी भी वजह की वजह से? बेसिकली इस नेशनल पार्क में चीड़ फेजेंट पाया जाता था, लेकिन अब वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, उसको दोबारा रीइंट्रोडक्शन का प्लान भी बनाया गया लेकिन वो भी फेल हुआ। उसके बाद अभी 2018 में एक सर्वे हुआ था, उसमें एक ग्रे गोराल जंगली बकरी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे पाई जाती थी, वो भी इस एरिया में अभी नहीं पाई जाती। अभी आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर में प्लान है कि फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, इसको दोबारा इस एरिया में रीइंट्रोड्यूस करवाया जाए और इसके जो नेचर हैबिटेट है उसमें दोबारा वो रिवाइव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जितने भी इस्लामाबाद में ट्रेल्स हैं, 7 ट्रेल्स की जो क्लीनिनेंस है, उसको मेंटेनेंस जो उसकी है वो इनके अंडर आती है। इनका स्टाफ अंदर मौजूद होता है और फिर साथ ही साथ ये लोग अवेयरनेस सेशंस भी देते हैं, क्योंकि ये आम पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आम पब्लिक यहाँ पर आती है, आम पब्लिक आके यहाँ पर जो है वो ट्रैकिंग करती है इन ट्रेल्स के ऊपर, तो स्पेसिफिकली उनको अवेयरनेस दी जाती है कि स्मोकिंग नहीं करनी, आपने साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है और कोई भी कुकिंग की चीज़, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स मौजूद होते हैं और फायर का यानी कि आग लगने का ख़दशा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ इस बोर्ड के तहत की जाती हैं, इस इंस्टीट्यूट के तहत की जाती हैं। मैं अंदर जाऊँगी, इनका अंदर ऑफिस भी मौजूद है, कैसे इनके जो फील्ड वर्कर्स हैं वो यहाँ पर 24/7 काम कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं।
जब हम इस ट्रैक के ऊपर आए और यहाँ पर एक स्कूल बच्चों का जो है वो ट्रिप आया हुआ है, तो ही वॉज द ऑफिसर इमरान खान साहब, जो कि फील्ड ऑफिसर हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। वो उनको गाइड कर रहे थे कि आपने क्लीन करके जाना है और यहाँ पर क्या रूटीन होती है लोगों की और लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या ड्यूटी होती है, और इतनी धूप में अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे कितने आवर्स की ड्यूटी आप करते हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर आवाम को, पब्लिक को गाइड करते हैं? बेसिकली हम वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये नेशनल पार्क है और यहाँ पे 24 आवर्स हमें इनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। कहीं भी कोई शिकायत होती है या कोई मसला परेशानी, तो उसके लिए हम हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं स्पेसिफिकली ट्रेल 5 पे? और फिर कभी कोई इंजर्ड एनिमल को, बर्ड को आपने रेस्क्यू किया हो, तो वो किस तरह आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बार्किंग डियर है, पेंगोलिन है, की स्पीशीज़ हमारी जो यहाँ पे लेपर्ड्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इस तरह 38 मैमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और यहाँ पे भी जिस तरह बंदर की कुछ दिन पहले की शिकायत थी कि वो कुछ ज़ख्मी था, जिसको हमारी टीम ने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू सेंटर में उसको मुंतकिल किया, उसका ट्रीटमेंट जारी है अभी। तो इसी तरह से लोग विजिटर्स अगर किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, उस पर हम फौरी एक्शन लेते हैं और यहाँ की जो भी कुछ होता है इनलीगल एक्टिविटीज़ उनको हम देखते हैं। अच्छा, अगर कोई विजिटर आया और उसने कुछ इस तरह का देखा है एनिमल के हवाले से, या फिर कोई भी इनलीगल जैसे कि हंटिंग भी लोग कर रहे होते हैं, तो वो किस पे शिकायत दर्ज करते हैं? अपनी हेल्पलाइन के ऊपर? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उस पर नंबर्स भी हैं। हमारा विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है, यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की जानिब से इंफॉर्मेशन विजिटर्स इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर किसी भी विजिटर को कोई भी मसला पेश आता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह के विजिटर्स को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं और क्या इश्यूज़ यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को आते हैं जिनको ये कैटर करते हैं। पूरे पाकिस्तान में वाहिद फीमेल रेंजर्स हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नगमा मेरे साथ मौजूद है और इनकी 11 माह की बेटी भी है जिनको ये साथ लेकर आते हैं, बिकॉज़ ये मामा के बगैर रहती नहीं है। तो मिरहा जो है वो भी हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पहले मैम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाइए कैसे? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे सर्व करते हुए? मेरे 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, तो कितना टफ होता है और कैसे चूज़ किया इसको? और बीइंग द फर्स्ट फीमेल बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसी फील्ड जहाँ पे मेल डोमिनेंस हो वहाँ पर ख़ुद को मनवाना। सबसे पहले तो ये ऐसा है कि मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है, तो ये मेरी चॉइस थी और शौक़ भी था, जिसके भी यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। और डिफ़िकल्ट तो होता है स्पेशली बच्चों के साथ, और जहाँ पर हमारा जो माशरा है वो है भी मेल डोमिनेट, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई करवा। अच्छा बताइए कि यहाँ पे ये चेक पोस्ट है, बेसिकली यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं ये उनको डील करती हैं, उनको गाइड करती हैं। विजिटर्स की यूजुअली क्या कंप्लेंट्स होती हैं और विजिटर्स का रवैया कैसा होता है आपके साथ? बाज़ लोगों का तो बहुत अच्छा रवैया होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बाज़ जो होते हैं, आपको पता है हर माशरे में पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर के लोग होते हैं। जिनका थोड़ा सा नेगेटिव होता है उनका ये होता है वो टोंट के बिहेवियर में बात करते हैं। लड़की एंट्री पे खड़ी है, टाइम पास कर रही है, उनका एक बिहेवियर जो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। और कंप्लेन एज सच कोई ज़्यादा ख़ास नहीं होती किसी की भी, बस उनका ये होता है कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कितना बड़ा ये एरिया है, क्या है इस। बहुत शुक्रिया जनाब। नगमा ना सिर्फ यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ देती हैं बल्कि एज अ मदर भी, और डे केयर सेंटर्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, और वो भी हमारी जो फीमेल्स हैं ताकि वो अपने करियर के अंदर प्रोग्रेस कर सकें और साथ उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जा सके। उमर मेरे साथ मौजूद हैं, भी फील्ड में होते हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पर यूजुअली क्या आपको शिकायत आ रही होती है, और फिर इनलीगल हंटिंग, और अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ या फिर कोई कुकिंग करता हुआ नज़र आता है तो आप क्या एक्शन लेते हैं एज अ फील्ड ऑफिसर? मैं आपको थोड़ा सा पहले मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है इसका जो टोटल एरिया है वो 17,500 हेक्टर इसका टोटल एरिया है, विच स्टार्ट फ्रॉम बाराकोट से स्टार्ट होता है और ऑल ओवर इसकी जो रेंज जाती है वो टेक्सला तक जाती है। और हमारे पास टोटल 8 ट्रेल्स मौजूद हैं, और इस वक्त हम ये नहीं कि आप इस वक्त हमारे साथ इस वक्त ट्रेल 5 पे मौजूद है, विच इज़ द बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा विजिटर के हवाले से बिजिएस्ट ट्रेल है। यहाँ पर ज़्यादा फ्लो है विजिटर्स का,
और बाकी जो जितने भी ट्रेल्स हैं उस ट्रेल्स के ऊपर भी इसी तरीके से, जैसे मैम नगमाना या ये अनीस, हमारे जो रेंजर्स हैं वो हर चेक पोस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। स्टार्ट में ही चेक पोस्ट लगी हुई होती है और उस चेक पोस्ट के ऊपर हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अब विजिट्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इस चेक पोस्ट का मकसद क्या है यहाँ पे लगाने का? ये जो चेक पोस्ट है हमारी ऑलमोस्ट तमाम ट्रेल्स जो बिजिएस्ट ट्रेल्स उनके सामने लगी होती है और इनको मकसद ये होता है कि पीपल्स को, विजिटर्स को, इनको एजुकेट और अवेयर करना है अबाउट मार्गलेस नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसके मुतालिक। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था हाउ वी कैन डील अबाउट द फायर और फिर सिगरेट इलीगल हंटिंग, तो ये सारे काम इस चेक पोस्ट से हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा पार्क रेंजर्स जितने भी हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, अराउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग चल रही होती है। हमारे साथ अनीस हुसैन मौजूद है, उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा क्या पेनल्टी, क्या सज़ा जो है वो दी जाती है इलीगल हंटिंग करने वालों को, किस तरह आप उनके साथ डील करते हैं? उनके साथ इस तरह डील किया जाता है कि उनको फ़ाइन भी किया जाता है और आगे उनको कितना फ़ाइन किया जेल जाता भी है? की जाती है। ये हमारे जो कानून के मुताबिक हर एनिमल्स के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं शेड्यूल्स। जो बार्किंग डियर है कम से कम उसका 10 लाख रुपया फ़ाइन है और 1 से 2 साल की सज़ा भी है उसकी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पर वो जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके लेकर आते हैं, रेस्क्यू करते हैं, वो इस सेंटर में लेकर आते हैं और यहाँ पर उनका ख्याल रखा जाता है बाकायदा। देखते हैं कि अंदर किस तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है और क्या इंतजामात इनकी तरफ से किए गए। मैं सिर्फ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां पर एनिमल्स को, बर्ड्स को रेस्क्यू करके लेकर आया जाता है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि बेसिकली इन एनिमल्स को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रेस्क्यू के बाद फिर ये उसको बाकायदा जो है वो दोबारा उनके इन्वायरमेंट में भी भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड रन करे उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो करंटली हमारे पास मोर देन 135 एनिमल्स हैं, जिसमें 18 ब्लैक बियर्स हैं, 1 ब्राउन बियर है, 2 लेपर्ड्स हैं एंड मैनी मोर काइट्स एंड मंकीज़, जैकाल हमारे पास रूटीन बेसिस में आते रहते हैं। अब इसमें जो बेयर्स हैं हमारे पास, ब्लैक बियर्स 18, वो ज़्यादातर जगलर्स और पोचर्स से हमने जो है वो रेस्क्यू करके रिहैब किए हैं। सिंस वो बचपन से ही कैप्टिविटी में रहे हैं तो वो हमारे पास अब कैप्टिविटी में ही रहेंगे। लेकिन जो कोई दूसरे छोटे जानवर आते हैं जो वाइल्ड से आए, जो इंजर्ड हुआ, हम उनको रेस्क्यू रिहैब एंड ट्रीट करके वापस रिवाइल्ड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बियर्स के हवाले से बात की, ब्लैक बियर्स, तो क्या ऐसे जब आपके पास ये तमाम लोग एनिमल्स या बर्ड्स आते हैं, किस तरह की चोट इनको लगी हुई होती है, इंजर्ड किस तरह से होते हैं, क्या जुल्म होते हैं इन एनिमल्स के ऊपर जिसको आप रेस्क्यू करते हैं? जी, मैं इसकी शॉर्ट हिस्ट्री बताऊंगा आपको। बेसिकली होता ये कि जो ब्लैक बेयर होती है, फीमेल जो मदर होती है, वो अपना कब कभी भी पोच नहीं करने देती। तो ये जालिम लोग पहले उसकी माँ को मार देते हैं, कत्ल करते हैं, फिर ही बच्चा पोच हो सकता है। बिकॉज मदर शी नेवर लेट्स कि मेरा बच्चा कोई पोच करे। तो ये माँ को कत्ल करके बच्चा उठा लेते हैं और बच्चा जब पोच करते हैं तो उसके दांत भी तोड़ देते हैं, उसके पंजे भी काट देते हैं और उसको फिर ये लोग एक गर्म तवे पे बिठा के उसको साथ ढोल का म्यूज़िक बजाते हैं ताकि इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो और डांसिंग गियर बन जाए। कुछ पेयर्स को ये लोग फिर डॉग फाइटिंग में भी यूज़ करते हैं। 2-4 डॉग्स अराउंड होते हैं और उसको बांध के वाइल्ड जो लड़ाके डॉग्स होते हैं उनके साथ डॉग बीटिंग बोलते हैं, उनके साथ इनकी लड़ाई करवाते हैं ताकि देखें ये कितनी पेन एंड्योर कर सकते हैं। हमारे पास डॉग बीटिंग वाले भी बेयर्स हैं, डांसिंग बेयर्स वाले भी बेयर हैं और ज़्यादातर हमारे पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिल के हमने रेस्क्यू एंड रिहैब किए। करंटली जो है वो हमारे पास 18 ब्लैक बियर्स हैं, एक ब्राउन बियर है जो कि जिसका नाम रानो है। कराची ज़ू से ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सिंध हाई कोर्ट हमने उसको सक्सेसफुली 10 दिन में ट्रेनिंग करा के उसको स्ट्रेस लेवल डाउन करके हम लोग उसको C-130 पे विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, वी वेरी थैंकफुल टू देम, फ्लाई करा के इधर ले आए। तो हमारी सिंस नवंबर हमारे पास रेस्क्यू एंड रिहैब में शी इज़ एंजॉइंग गुड एनवायरनमेंट हियर एंड शी इज़ इन गुड हेल्थ। क्या पेनल्टी या सज़ा होती है अगर आप किसी को ये करते हुए देखते हैं, इलीगल हंटिंग के हवाले से बात की जाए या फिर इस तरह का कोई भी जुल्म जो है वो ट्रेल्स के ऊपर या वैसे कहीं पे, तो उसमें फिर आप फौरी तौर पे आप एक्शन लेते हैं या आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारा इस्लामाबाद नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट 2024 का सेक्शन 16A ये कहता है कि किसी भी एनिमल को अगर आपने इंजर्ड किया, किल किया या ट्रैप किया तो उस पर जुर्माना 10 लाख रुपये और उसके साथ साथ 6 महीने की सज़ा है
और ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख जुर्माने के साथ साथ 6 महीने कैद या 1 साल तक की कैद, दैट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो वो फैसला करे, बट मिनिमम जुर्माना 10 लाख है इसमें। रिसेंटली हमने कुछ केसेस भी जो है वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैपिंग के हवाले से जो है वो अप्रहेंड किए। एक फॉरेन नेशनल को जो वो बार्किंग डियर एक E7 में ट्रैप में आके फंस गया था, फिर वाइल्ड बोर भी उसने ट्रैप किया, हमने उसको रेड हैंडेड पकड़ के पुलिस के हवाले किया और उस पर लीगल एक्शन किया एज़ पर जो हमारा एक्ट है। सो इस्लामाबाद की टेरिटरी में, विद इन इस्लामाबाद एंड इनसाइड द नेशनल पार्क, हमारा हंटिंग पे, इलीगल ट्रैपिंग पे, कैप्चरिंग पे ज़ीरो टॉलरेंस है। देयर इज़ नो लाइसेंस, देयर इज़ नो परमिट टू किल, हंट, इंजर एनी एनिमल। सही साहब मेरे साथ मौजूद है। ये यहाँ पे जितने भी एनिमल्स मौजूद है रेस्क्यू सेंटर में, जब आप खाना लेके जाते हैं, बियर्स की बात करते हैं, तो बियर्स की कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई साइन देते हैं वो, और किस तरह से आप सर्व करते हैं इन तमाम जानवरों को? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि हम बियर को सेफ़ तरीके से प्रॉपर रूटीन के साथ उन्हें खाना दें। बाज़ औक़ात हमें उनकी मौजूदगी में भी उन्हें खाना प्रोवाइड करना पड़ता है और बाज़ औक़ात जो है हमें उन्हें सेपरेट करके भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लीननेस और पानी वगैरह क्या देखते हैं, मतलब कि लेट्स सपोज बियर्स बैठते हैं, लड़ते कैसे हैं, मंकीज़ आपस में किस तरह रहते हैं, तो आपस में आप क्या क्या देख रहे होते हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये शुरू में आते हैं तो उस वक्त ये थोड़ी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले से एडजस्ट नहीं हुए होते। वो एक बियर एक एरिया से है, दूसरा दूसरे एरिया से, और मुख्तलिफ कंडीशन में, कोई डांसिंग पर्पज़ पे यूज़ हुआ है, कोई डॉग फाइट में, तो उनको एक जगह अगर इकट्ठा करेंगे तो वो लड़ेंगे। लेकिन ये है कि जैसे जैसे हमारे पास इस तरह के एनिमल आते हैं तो हम उनके लिए मुख्तलिफ पार्टीशनें बनाते हैं, उनमें उनको एडजस्ट करते हैं, फिर आस्ता आस्ता इनके इंटरेक्शन भी कराते हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें छोड़ते हैं, घुलना मिलना सिखाते हैं आप, फिर ये एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एज ह्यूमंस हमें एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो मुंह से बोल के अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वाइल्ड लाइफ का ये जो इदारा है इस्लामाबाद का, वो इसमें भरपूर कोशिशें कर रहा है और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आज जो है वो हमने आपको दिखाई भी हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।